वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, जिस तरीके से हम लोगों ने रिवीजन सेक्शन स्टार्ट किया था तब ना, तो उसी में हम लोग ना केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, ये हम लोगों का चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का। सबसे पहले कंपाउंड क्या होते हैं? जो बहुत सारे एलिमेंट्स, एक या दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स साथ में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है एसिड, बेस, सॉल्ट। ये 3 होते हैं हम लोग का। तो हम लोग ना तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे, बेस के बारे में भी पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है हम लोगों का? एन इंडिकेटर इज द डाई। इंडिकेटर जो होता है एक तरह का डाई होता है जो अपने कलर को चेंज करता है। जब हम लोग एसिड और बेस को उसमें डालेंगे ना, तो वो अपने कलर को चेंज करेगा। एक्चुअल में इंडिकेटर का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब हम लोग एसिड या बेस डालते हैं ना, तो वो अपने कलर को चेंज करने लगता है। तो इंडिकेटर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है लिटमस पेपर, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा होता है फेलोफेथिन। ये 3 तरीके के लिटमस होते हैं, 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो है ना इम्पॉर्टेंट जो है ना वो क्या है हम लोगों का? लिटमस। लिटमस क्या होता है? तो लिटमस जो होता है एक तरह का इंडिकेटर होता है। जब हम लोग उसमें एसिड या बेस डालते हैं ना, तो वो अपने कलर को चेंज करता है। ठीक है, वो अपने कलर को चेंज करता है। ठीक है, तो लिटमस जो होता है वो बेसिकली जो होता है 2 कलर में आता है। ठीक है, लिटमस का ओरिजिनल कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। लिटमस जो होता है ना, जब हम लोग एसिड उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा? ब्लू लिटमस से रेड में वो चेंज हो जाएगा। जब बेस डालेंगे तो वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो 2 तरीके के लिटमस होते हैं हम लोगों के। आगे देखिए अल्कली। अल्कली क्या होता है? एक ऐसा तरह का बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, मतलब पानी में आसानी से घुल जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? अल्कली कहलाता है। तो रिमार्क में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिटमस जो होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि पर्पल कलर का रहता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फेथिन जो होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। जो न्यूट्रल कलर जो होता है, मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है? ऑरेंज होता है हम लोगों का। ठीक है, जबकि फेलोफेथिन का जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है? कलरलेस का होता है। देखेंगे मिथाइल ऑरेंज होता है वो ऑरेंज कलर का रहता है, लेकिन जो होता है जब हम लोग एसिड डालते तो वो रेड कलर का चेंज हो जाता है, और जब हम लोग बेस डालते तो वो येलो कलर का चेंज हो जाता है। फेनोफ्लेथिन इंडिकेटर जो होता है वो कलरलेस होता है। जब एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो भी वो कलरलेस रहेगा, लेकिन जब बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि पर्पल कलर में होता है। ये कहाँ से आया है? तो एक ना प्लांट से मिला है जिसको लिचिन बोलते हैं। लिचिन जो होता है एक प्लांट होता है जो बिलोंग करता है किसके डिवीजन से? थैलोफाइटा जो ग्रुप होता है उनके ग्रुप से ये बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस, जिनके स्मेल जो होता है वो चेंज हो। जब हम लोग एसिड और बेस के ना सॉल्यूशन को उसमें डालें तो उनका जो होता है ना स्मेल चेंज हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल में हमने ओनियन और वेनिला ले लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि खट्टा टेस्ट दे और ना ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाए, तो वो हमारे एसिड कहलाते हैं। कुछ एसिड के एग्जांपल हो गए, जैसे साइट्रिक एसिड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऐसे एसिड जो कि ना प्लांट्स और एनिमल के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं? तो सबसे पहले साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो होता है वो जनरली साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उसमें पाया जाता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन वगैरह हो गया उसमें। एसिटिक एसिड जो होता है वो जनरली विनेगर वगैरह में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड साउर मिल्क में पाया जाता है। टर्टेरिक एसिड जो होता है वो टैमराइंड्स और अनरिप ग्रेप्स वगैरह में पाया जाता है। ऑक्सेलिक एसिड जो होता है वो टोमेटोज में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंट स्टिक या फिर नेटल लीफ स्टिंग्स वगैरह में पाया जाता है। जो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। इनफैक्ट ये हमारे बॉडी के लिए ना कोई खतरा नहीं क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट क्या है? मिनरल एसिड। ऐसे एसिड जो कि ना अर्थ के मिनरल से बने या फिर जिनको हम लोग तैयार करें वो मिनरल एसिड कहते हैं। 3 तरीके की, 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड है वो कौन कौन सा है? तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड।
डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो एसिड जो कि जनरली जो होता है जब हम लोग वाटर के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो हम लोगों का डाइल्यूट एसिड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जनरली मिनरल एसिड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, काफ़ी हार्ड इन नेचर होता है, सिवाय एक मिनरल एसिड कुछ रहा के जो कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में जो होता है ना वो बहुत कम अमाउंट में वाटर मौजूद रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंसनट्रेटेड एसिड कहलाता है। अब बेसिकली एसिड के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, एसिड के ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, एसिड हैव अ सावर टेस्ट, एसिड जो होता है वो खट्टा टेस्ट का रहता है हम लोगों का। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाता है, ये लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाता है। एसिड जो होता है वो जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड जो होता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक जो होता है एक मेटल है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एसिड जो होता है जब वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल HCl जो होता है एक एसिड है, मेटल कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 जो होता है के साथ जब रिएक्ट किया तो सॉल्ट NaCl और वाटर प्रोड्यूस किया। एसिड जो होता है जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl और CO2 फिर NH2O प्रोड्यूस किया। एसिड जो होता है जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट एंड वाटर का प्रोड्यूस करे तो वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl जो होता है एसिड जो होता है ना एक एसिड है हम लोगों का, NaCl क्या हो गया जब रिएक्ट किया तो ये क्या हो गया, NaCl जो बना वो सॉल्ट है हम लोगों का और H2O वाटर है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड जो होता है, और कॉपर ऑक्साइड जो होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर क्लोराइड और वाटर रिलीज किया।